Good morning to all of you, and today we are discussing the group 17 elements. Group 17 element को कहा जाता है हेलोजन एलिमेंट्स. क्या कहते हैं उसे? हेलोजन एलिमेंट. जनरली ग्रुप 17 एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लोरीन फैमिली. कौन सी फैमिली कहते हैं इसे? फ्लोरीन फैमिली. और जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिस्टाइन. तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस है इसमें. तो सबसे पहले ग्रुप 17 एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो उसमें पहला पार्ट आता है हमारे पास कि एलिमेंट होते कौन से. ग्रुप 17 एलिमेंट तो कौन से आएंगे यहाँ पे ग्रुप 17 एलिमेंट के अंदर? पहला पार्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. 4. देखो इस केस के अंदर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का NS2Np5. क्या होता है? NS2Np5. तो सबसे पहले कौन सा है हमारे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाना होता है. किसका? स्टेबल. ये जो स्टेबल शो करेगा ये होगा हीलियम, इसे आएगा नियॉन, इसे आएगा आर्गॉन और इसे आएगा क्रिप्टॉन. क्या होगा यहाँ पे? क्रिप्टॉन. लास्ट के कंडीशन में क्या आता है? S2P5. यहाँ पे क्या आएगा? S2P5. यहाँ पे भी S2P5, अगेन S2P5. बस यहाँ पे D भी आता है. S2 और P5 ये तो कॉमन हो जाता है इनके लिए. इसका रेंज कौन सा है? देखो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. गॉट इट? ये क्या होगा? 2, 3, 4, 5. ये क्या हुआ? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. गॉट इट? नोट डाउन दिस. हो गया? देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या आती है. पता है आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन. सबसे पहले इसके स्टेट डिस्कस करते हैं. फ्लोरीन एंड क्लोरीन कौन से फॉर्म में पाया जाता है? ऑल आर द नॉन मेटल्स. सभी के सभी क्या है? नॉन मेटल्स में. फ्लोरीन एंड क्लोरीन, जनरली फ्लोरीन एंड क्लोरीन का जो पार्ट आता है ना, फिर कल बाहर आई. इनमें से फ्लोरीन और क्लोरीन ये जो होते हैं ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं. गैसियस स्टेट.
ब्रोमीन में कहाँ पे पाया जाता है? ब्रोमीन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। और आयोडीन जो होता है, आयोडीन, आयोडीन किस में पाया जाता है? आयोडीन, डू यू नो आयोडीन कहाँ पे होता है, कौन से सेट में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब ये क्या होगा? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट। ओके, नोट डाउन। हो गया। देखो जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का कलर कौन सा होता है? फ्लोरीन का कलर जो होता है इट इज अ येलो कलर। दूसरा होता है ग्रीनिश येलो कलर। क्या होता है इसका? येलो कलर। ये कौन से कलर में होता है? ग्रीनिश येलो कलर। ब्रोमीन कौन से कलर में होता है? रेड कलर। और ये जो होता है ये होता है वॉयलेट कलर। कौन से कलर में होता है ये? येलो, ग्रीनिश येलो, रेड एंड वॉयलेट। लिखो। हो गया। देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अनदर प्रॉपर्टीज कौन सी है इसकी? पहला डिस्कस करते हैं हम एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाते समय क्या होती है? ये इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप क्यों होती है? बिकॉज इन ईच पीरियड वन शेल गेट एडेड। एक शेल क्या होता है? ऐड होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे। सेकंड कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी फिर? आयोनाइजेशन कल डिस्कस किया था हमने पार्ट ये। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? क्या होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी? यस बोलो, क्या होगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाते समय क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज साइज इंक्रीजेस। साइज क्या होती है यहाँ पे? इंक्रीज होती है। ओके, नोट डाउन।
हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई डॉट एन डॉट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों, बिकॉज आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है उसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लिख सकते हो, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, ये पार्ट लिख लो। और यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, फ्लोरीन हैज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस पीरियोडिक टेबल। अक्रॉस पीरियोडिक टेबल इसमें क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हो गया, देखो क्या बाकी है लिखना, नोट बाकी है, नोट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरीन हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी than क्लोरीन, वाई। क्वेश्चन पूछा है वाई, ऐसे क्यों होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी भी उसके पास ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसे नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी क्या ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे क्यों, यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है, देखो रीजन ये होता है, फ्लोरीन साइज के अकॉर्डिंगली में जाते हैं तो साइज क्या होती है फ्लोरीन की, सबसे कम होती है, फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज देन, इज स्मॉलर in size than chlorine due to this fluorine has strong inter-electronic repulsion, due to this fluorine has stronger इंटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉन्गर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन, किसके अंदर ये रिपल्शन है, 2p ऑर्बिटल्स, इन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन 2p ऑर्बिटल्स, ये इसका रीजन आता है। ओके, मतलब क्या होता है, जितने छोटी साइज होती है ना, तो
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खुद क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास, एनामुलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। कौन से होते हैं एनामुलस बिहेवियर? देखो सबसे पहले तो ये है एनामुलस बिहेवियर क्या, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, यस फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट साइज। सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी है, फ्लोरीन की है। दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओके। और तीसरा पार्ट आता है absence ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ओके
हो गया रे? हाँ या ना? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी? देखो फ्लोरीन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीजन सिर्फ -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, बाकी के जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन शो -1 ऑक्सीजन स्टेट व्हाइल अदर एलिमेंट शो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने स्टेट शो करते हैं ये? +1 +3 +5 एंड +7 तक ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि इनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे होते हैं? यहाँ पे इस तरह से होते हैं। वैलेंस शेल का पार्ट ऐसे होता है इनका। ये कभी कभी क्या होगी 1 बॉन्ड भी फॉर्म करेंगे, कभी कभी 3 बॉन्ड भी फॉर्म करेंगे, कभी कभी 5 भी करेंगे और कभी 7 भी करेंगे। तो एक कोवैलेंसी होती है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है +1 +3 +5 +7। बट फ्लोरीन क्या करता है? सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। किसी भी एलिमेंट के साथ आ जाए तो एक ही बॉन्ड होगा। तो फ्लोरीन हैज अ -1 ऑक्सीजन स्टेट एंड अदर एलिमेंट्स हैज अ, जो होते हैं +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, प्लस क्या शो करेगा? हाँ -1 भी होता है इनके पास। हाँ -1 भी होता है, ये भी याद रखो। मतलब -1 के साथ ये बाकी के भी शो करते हैं, नो डाउट। हो गया? क्या कर रही है समृद्धि? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एनामोलस बिहेवियर के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्शंस कैसे होगी। रिएक्शन ऑफ हैलोजन एटम्स। पहला होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, व्हेन हाइड्रोजन एटम react with हाइड्रोजन, इट फॉर्म एसिड। क्या फॉर्म करते हैं ये? एसिड फॉर्म करते हैं। जैसे कि H2 प्लस F2, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Br2 और H2 प्लस I2। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2HF, 2HCl, 2HBr एंड 2HI। ये है वीक एसिड, वीक एसिड। बाकी के जो है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। ओके, इसको कहा जाता है क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक। और ये क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो वीक एसिड है। सेकंड बार देखो इसके अंदर क्या, रिएक्शन विद मेटल। ग्रुप नंबर 1 के साथ अगर रिएक्ट होके तो रिएक्शन
विथ मेटल, मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते तो क्या फॉर्म होता है, व्हेन हैलोजन एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म, रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे ये, इट फॉर्म अ सॉल्ट, क्या फॉर्म करते हैं ये, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सॉल्ट। देखो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा Cl2, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा Br2, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा अगर Br2, या तो फिर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा F2, तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, NaCl फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, KBr फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, MgBr2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CaF2 होगा, कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये जो है ना ये सॉल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये क्या, ये मेटल सॉल्ट है, क्या ये मेटल सॉल्ट, सॉल्ट होते हैं, मेटल सॉल्ट क्यों कहेंगे हम, सॉल्ट ही कहेंगे इसे। तो ये पार्ट क्या आता है, ये सॉल्ट होते हैं, ओके, नोट डाउन। हो गया, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है।
देखो नेक्स्ट है हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इंटर हैलोजन कंपाउंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटर हैलोजन कंपाउंड होता क्या है। जनरली क्या होता है, हैलोजन कंबाइन विथ हैलोजन एलिमेंट कंबाइन with a halogen element, with halogen element to form a compound, to form compound known as interhalogen, interhalogen compound। मतलब हैलोजन एलिमेंट हैलोजन के साथ ही रिएक्ट होंगे और क्या करेंगे, ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसमें से कंपाउंड किस तरह से हो सकते हैं, कुछ इस तरह से कंपाउंड होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन स्टेट होती है, उसके अकॉर्डिंगली कंपाउंड फॉर्म होते हैं। एक्स एक्स डैश, दूसरा होता है एक्स एक्स डैश 3, तीसरा होता है एक्स एक्स डैश 5, एक्स डैश 5, ये डैश है यहाँ, और लास्ट आता है यहाँ पे एक्स एक्स डैश 7। वेयर क्या है यहाँ पे, एक्स इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हायर इन साइज, या तो लार्जर साइज कंपाउंड या हायर एटॉमिक साइज। साइज क्या होती है इसकी, या तो हमें एक्स को कैसे पहचानना है, या तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या तो लार्जर इन साइज है। और एक्स डैश क्या होगा फिर, एक्स डैश मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो स्मॉलर साइज का एटम क्या होगा, या तो स्मॉलर साइज होगा या तो फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें से होते कैसे पार्ट, तो यहाँ पे जो पार्ट डिस्कस करते हो कुछ इस तरह से होते, जैसे कि फिर, कल, बाहर, आई, बस आंटी तो नहीं लेना है यहाँ पे क्योंकि वो जो होता है रेडियो एक्टिव नेचर शो करता है। फिर, कल, बाहर, आई। अभी इस केस में पार्ट क्या होता है, तो इस केस से जनरली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लोएस्ट है। तो ये सेंटर, ये स्टार्टिंग में होगा क्या, यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये सेंटर में होगा क्या, नहीं होगा। फ्लोरीन नेवर बी एट सेंटर, फ्लोरीन सेंटर पे कभी नहीं हो सकता है। तो देखो इसके बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होगा यहाँ पे, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ClF, या तो ऐसे हो सकता है ClF3, क्या हो सकता है ClF3, या तो फिर कौन सा होगा ClF5, ऐसे क्या हो गया, फॉर्म हो गए। या तो ब्रोमीन अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, तो क्या होगा BrF3, या तो फिर BrCl5, या तो BrCl7, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होंगे। आयोडीन सभी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे आयोडीन F, आयोडीन Cl3, आयोडीन Br5, या आयोडीन का ही आयोडीन के साथ I5, ऐसे भी फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, आयोडीन के साथ ऐसे भी हो सका Cl5, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से हमें पूछाएगा। तो ये कंपाउंड फॉर्म होती है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है यस, इसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसके आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, नेम ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। ClF है, ClF में क्या आएगा पहले, क्लोरोमोनोफ्लोराइड, ओके, क्लोरोमोनोफ्लोराइड या तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ओके, पहले ये लिख लो फिर हम उसके नाम डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे उसका नाम ही लिखेंगे क्लोरीन, ना एज इट इज। क्या लिख के हो गया? ठीक हो गया। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, अगर हमने लिया यहाँ पे ClF3 तो नाम क्या होगा इसका, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 3, तो ट्राई फ्लोराइड। ओके, यहाँ पे अगर आता है BrCl5 तो उसका नाम लिखो क्या होगा। उसके बाद में IF3, IF7, इनके नाम लिखो।
यस, हो गया, अरे हाँ या ना, हो गया। इंटरहैलोजन कंपाउंड, देखो इंटरहैलोजन कंपाउंड के अंदर रिएक्शंस कैसे होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन कंपाउंड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। पहली मेथड यहाँ पे देखो 3 मेथड से, पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास वो है रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटरहैलोजन कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटरहैलोजन कंपाउंड। और तीसरा पार्ट है यहाँ पे, थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे स्पेशल रिएक्शन फॉर ICl, स्पेशल रिएक्शन ICl। ओके, ये 3 पार्ट से, इसको पहले लिख लो। हो गया रे, देखो यहाँ पे पहला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, हाउ टू प्रिपेयर द बोथ इन इक्वल वॉल्यूम। पहला केस होता है हमारे पास x डैश, तो उस केस के अंदर x डैश को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बोथ इन इक्वल वॉल्यूम। x डैश को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। बोथ इन मतलब ये केस है हमारी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। किसकी केस है ये, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में पहला पार्ट आता है बोथ इन इक्वल वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम कैसे होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे प्रिपेयर कौन हो रहा है, x डैश फॉर x डैश
एक्स डैश। देखो इसकी रिएक्शन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन एंड फ्लोरीन एट इसको Cu वेसल से, मतलब यहाँ पे कॉपर वेसल से पास किया जाता है 523 केल्विन के साथ। यहाँ पे Cl2 प्लस F2 की रिएक्शंस होती है किसमें, Cu वेसल, मतलब कॉपर वेसल से, रेड हॉट कॉपर वेसल 523 केल्विन पे। हाँ, कितने केल्विन पे, 523 केल्विन टेम्परेचर, मतलब ये कॉपर होता है रेड हॉट, रेड हॉट कॉपर से इनको पास किया जाता है और यहाँ पे बन के रेडी होता है कंपाउंड 2ClF। क्या कंपाउंड बन के होता है, 2ClF, एक्स डैश वाला कंपाउंड बन के रेडी होता है। देखो यही अगर केस हम किसके लिए करते, एक्स डैश के लिए करते, तो उसमें एक्सेस क्वांटिटी लेनी पड़ेगी फॉर एक्स डैश 3, तो Cl2 और यहाँ पे जो F2 होगा ये 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब इसकी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है, तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा यहाँ पे एट 523 केल्विन, तो यहाँ पे कंपाउंड होता है ClF3। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस कैसे करेंगे, मल्टीपल बाय 2, तो हो गया बैलेंस। तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड पार्ट यहाँ पे होता है हमारे पास, नेक्स्ट वाला पार्ट कि I2 एंड Cl2 की रिएक्शन किसमें होती है, HCl एंड NH3 के अंदर, इसको बॉयल किया जाता है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास I2 प्लस Cl2, HCl प्लस, यहाँ पे आता है HCl के साथ यहाँ पे जो एसिड यूज किया जाता है वो होता है नाइट्रिक एसिड HCl एंड NO3, और इसको किया जाता है बॉयल, तो कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे ट्वाइस ICl। क्या फॉर्म होगा, ट्वाइस ICl। उसके साथ साथ जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा Br2 प्लस एक्सेस ऑफ F2, क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लेते हैं Br2 प्लस एक्सेस ऑफ F2, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ F2, ये होगा एक्सेस, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर F2 का होता है तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, 2BrF3 कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, नोट डाउन। आपको याद रखना ये वाली कंडीशंस, इसके लिए कंडीशंस क्या आया, इसके लिए कंडीशंस क्या है, I2Cl2 के लिए कंडीशंस क्या है, आपको ये कंडीशंस याद रखना है। हो गया,
देखो अभी रिएक्शंस क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद इंटर हैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका सेकंड, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन की रिएक्शन इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे पहला पार्ट होता है, इस केस के अंदर का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है Br2 रिएक्ट विद BrF3, Br2 रिएक्ट विद BrF3, तो ये फॉर्म कर लेता है यहाँ पे BrF, और इसकी जो मोलिक्यूल्स होती है 3 मोलिक्यूल्स होती है, तो इसको बैलेंस करना है, बस हो गया बैलेंस्ड। सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे ये X डैश फॉर्म कर रहा है, दूसरा पार्ट होता है X डैश 3, तो Br2 मोलिक्यूल रिएक्ट विद ClF3, तो अगर यहाँ पे Br2 मोलिक्यूल ClF3 के साथ रिएक्ट होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ClBr3 प्लस F2 निकल जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे F2 निकल जाएगा, बट यहाँ पे F2 के केस के अंदर जो पार्ट आता है हमारे पास BrClF3 BrCl ये कंपाउंड बनेगा, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, Br के जगह पे Cl, BrF3 प्लस एक Br बचा हुआ है ना इसमें, तो यहाँ पे Br के साथ कौन जाएगा, Br एंड Cl, ये वाला एक कंपाउंड बनता है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, X डैश 3 वाला, और ये X डैश वाला कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे दो कंपाउंड बन के आते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, ये लिख लो। उसके बाद में थर्ड पार्ट होता है हमारे पास स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन में कौन सा पार्ट है, आयोडीन का पार्ट है। आयोडीन के केस के अंदर देखो I2 KClO3 के साथ रिएक्ट होता है, व्हेन I2 रिएक्ट विथ KClO3 इट फॉर्म ICl, क्या फॉर्म करता है, ये ICl फॉर्म करता है, और जो साइड प्रोडक्ट होगा ये होगा KiO3, तो ये रिएक्शंस होती है टू प्रिपेयर द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, नो डाउट। हो गया। देखो स्ट्रक्चर्स कैसे होती है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स होते कैसे। तो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे है हमारे पास जो गिवन है, उस केस के अंदर देखो ICl पार्ट है, ICl का स्ट्रक्चर कैसे होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ICl, लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ये ICl, और इसके पास लोन पेयर कितने हो गए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है लोन पेयर के अंदर, तो यहाँ पे एक्चुअली इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 कितने होते हैं, 7, ये तो बॉन्ड फॉर्म कर गया आयोडीन के साथ। तो लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3, तो 3 लोन पेयर यहाँ पे बचेंगे। कितने लोन पेयर बचेंगे, 3, तो 3 लोन पेयर आप शो कर सकते हो यहाँ पे लाइक दिस वे, 1 टिम्बू टिम्बू टिम्बू, ओके, 3 लोन पेयर है। स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है, लीनियर। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड है हमारे पास ClF3, ClF3 3 बॉन्ड है यहाँ पे। ClF3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेंटर में क्लोरीन, Cl 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे ना, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, हाउ मेनी लोन पेयर इज देयर,
लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पे एक फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इधर एक फ्लोरीन है और इधर एक फ्लोरीन है, मतलब बचे हुए 2। ओके, तो ये इस तरह से फॉर्म करता है, तो ये होगा टी शेप। कौन सा शेप होता है ये? टी शेप। कौन सा टी उल्टा हो गया? ये इधर थोड़ी शेप इधर नहीं जाता है, शेप बॉन्ड पेयर के ऊपर जाता है, उल्टा टी क्यों जाएगा? ओके, उसके बाद में ClF5, ClF5 बोलो कितने हो गए? ClF5 के अंदर Cl, लोन पेयर तो एक ही बचेगा ना ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरो 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 और फ्लोरो। बताओ शेप कौन सा होगा? नॉट अ टेट्राहेड्रल। ये देखो यहाँ पे नॉट हेक्सागोनल, यहाँ पे ये होगा स्क्वायर। ओके, और ये इसके साथ अगर बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं तो होता है स्क्वायर। बताओ क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं इसे? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। ओके, करो नोट डाउन करो। हो गया? स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हुआ क्या? देन ठीक है, यहाँ पे आज हम रुकते हैं। जो नया टॉपिक होगा हमारा ग्रुप नंबर 18, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक पार्ट बाकी है, वो है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन कंपाउंड। और क्लोरीन कंपाउंड के बारे में उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, या तो उसकी ब्लीचिंग एक्शन, वो वाला पार्ट बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा विथ ग्रुप नंबर 18 और उसके स्ट्रक्चर्स, उसका एटॉमिक, उसकी प्रिपरेशन और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, थैंक यू।